नुपुर जी, चंद्रपुर का फेमस चौक गिरनार चौक एक छोटा सा स्टॉल लगाकर पान बेच रही है। घर चल नहीं रहा था। पहले तो आप 3 थे, अभी तो 6 हो गए जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए। एक शॉप से 6 लोगों का पेट पालना बहुत बड़ी बात है। 6 महीने तक जॉब नहीं, जॉबलेस थी मैं। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों में हम देखने जाए तो सिर्फ पढ़ाई करनी है या फिर उनके फ्यूचर के सपने होते हैं। जी, आपने तो जिम्मेदारी उठा ली। सपने मीन्स मेरे 8th स्टैंडर्ड से मेरे दिमाग में चलता था कि मुझे बिजनेस करना है। हाल ही में हम लोगों ने आपको एक सेलिब्रिटी से मिलते हुए देखा। मुझे कॉल आया, ऐसा आपको आना है, हम ऑफर कर रहे हैं आपको। और मैं बिल्कुल शॉक थी, मैं फ्रॉड समझ रही थी। आपके लिए स्वाभिमान और संघर्ष की क्या डेफिनेशन है? लड़की होकर पान बेच रही हूँ नहीं, मैं लड़की होकर एक इंसान समझकर मैं आज एक चौक में पान बेच रही हूँ, ये मेरा स्वाभिमान है। और संघर्ष, इसी के पीछे जो भी मेरी मेहनत है, ये मेरी संघर्ष है। जब कोई फंक्शन में जाए तो वहाँ पर लोगों का रिएक्शन कैसे होता है आप? उसी से मतलब बोलते कि पान वाली, रिक्शा वाली, ऐसा मुझे कभी बुरा नहीं लगा इस बात की। लड़का लड़की में उलझना नहीं है कि मैं लड़का हूँ तो ये काम करूँगा, मैं लड़की हूँ तो ये काम करूँगी। बस लड़कियों के पास थोड़ा सा फिजिकली ताकत कम होती है, बाकी कुछ भी नहीं। और आजकल तो अगर खुद को चाहो ना कि फिजिकली भी थोड़ा स्ट्रांग करो तो वो भी पॉसिबल है। नुपुर जी, चंद्रपुर का फेमस चौक गिरनार चौक, जहाँ पर आप शाम से 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक एक छोटा सा स्टॉल लगाकर पान बेच रही है, क्या है इसके पीछे की स्टोरी? जी, इसकी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और चाहती हूँ कि हर कोई जाने। और आज इसी के लिए मैं आई हूँ, आपसे मुलाकात हुई है मेरी स्टोरी बताने के लिए कि मेरी जो स्टोरी है वो हर किसी के कानों तक जाए और मेरे जैसे ही सामने आगे बढ़े कामों के लिए। हमें आपका बचपन जानना है नुपुर जी, आपका बचपन कैसा रहा? जी, बचपन मेरे फैमिली में हम 6 सिस्टर हैं और मेरे जो पापा है, पापा 2013 में ही उनका डेथ हो चुका है हार्ट अटैक से। फिर जो भी घर का जो कंडीशन था वो मेरी दीदी और बड़ी वाली दीदी और मेरे जो मम्मी है वही संभालते थे। फिर धीरे धीरे सभी दीदी की शादी होने लगी है। फिर हम भी कुछ, हमारी पढ़ाई एज अ गवर्नमेंट स्कूल से, सभी बहनों का हमारी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। और कभी पढ़ाई के लिए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से नहीं गुज़रना पड़ा। मेरे मम्मी हमेशा हम सभी बहनों को पढ़ाए हैं और कभी घर पे कुछ परेशानी होने नहीं दिया है। ये है मेरी मम्मी की खासियत जो अभी मैं मम्मी से भी सीख रही हूँ। और प्लस फिर सभी दीदी लोगों की शादी होने लगी है। फिर जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब मैं और मेरी छोटी बहन थे घर पे। फिर तभी कुछ ऐसा हुआ कि घर का सभी कुछ मुझे संभालना था। फिर मेरे जो मम्मी है उन्होंने फिर सोचे कि हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए। उसके लिए मम्मी ने जनरल स्टोर घर पे लगाए, किराना स्टोर, जहाँ पे मॉर्निंग से लेके नाइट तक सभी सामान जो होते हैं वो सभी अवेलेबल हाँ, डेली नीड्स के। फिर उसके बाद ऐसे चलते रहा। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब सभी कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता था, मेरी स्टडी भी प्लस जो मेरी शॉप थी वो 8th स्टैंडर्ड में? जी, 8th स्टैंडर्ड में। ओके। तब तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरे पास मेरी दीदी की 2 व्हीलर थी जिससे मेरी जो पैर की उंगलियां है वो भी ज़मीन पर टच नहीं होती थी। तो वो कंडीशन में मुझे मार्केट में जाना पड़ता था और मुझे बल्क में सामान लाना पड़ता था स्टोर के लिए। हाँ, तो वैसे कंडीशन में भी मैंने मुझे पढ़ाई भी संभालना था और प्लस मेरा घर का जो बिज़नेस था वो भी, मतलब मेरे ऊपर ही डिपेंड था ये सब। फिर ऐसे चलते गया। फिर मेरी पढ़ाई फिर 12th हुई है। 12th के बीचों बीच भी मैंने कुछ बिज़नेस स्टार्ट की थी, तभी वो रन भी हुआ था। Okay. हाँ,
मीन्स मैं एज अ प्रोडक्शन करती थी, यानी मसाले का, और वो होलसेल मार्केट में मैं देती थी। अच्छा, वो भी अच्छा खासा चल रहा था। तो उसके बाद मेरी 12th की एग्ज़ाम थी, जो उसे मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा, फिर छोड़ना पड़ा। फिर 12 पास आउट हुई हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोची कि तब लॉकडाउन था, 12 जस्ट पास आउट की हो, उसी के बाद लॉकडाउन था। फिर सोची कि मुझे वही बिज़नेस फिर से शुरू करना चाहिए। तो लॉकडाउन के बीच फिर कुछ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैंने फिर उसे रन नहीं कर पाई हूँ, मुझे छोड़ना पड़ा वहीं पर। फिर मैंने उसी के साथ BBA में मैंने एडमिशन की कि पढ़ाई चलते रहे, और इधर मेरी जो दुकान है उसे भी मुझे मैनेज करना पड़ता था। तो मैंने फिर से एडमिशन ली। मैं फिर ग्रेजुएशन में जब थी तो मुझे लगा कि अभी जॉब भी करना चाहिए। फिर मैंने जॉब शुरू की। जॉब करने के साथ साथ फिर जॉब से जो भी कुछ अर्निंग होती थी ठीक ठाक नहीं थी, मगर एक अच्छे पोस्ट पे तब मेरी जॉब थी। अच्छा। हाँ, एज अ स्टोर मैनेजर करके चंद्रपुर में ही मैं जॉब करती थी। फिर उसके कुछ ही दिन बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, फिर मुझे जॉब को भी मुझे ब्रेक देना पड़ा। फिर बिल्कुल, और मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल जानना चाहेंगे हम भी। हाँ, कि कैसे मैं वो जॉब छोड़कर मैं ये सब चुनी हूँ, या मैं आपको बताऊँगी, और प्लस जो भी हमें सुन रहे हैं उन्हें भी जानना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और कंडीशन ऐसी थी कि मैं जॉब जब करती थी तब जो भी अर्निंग होती थी वो, और प्लस जो मेरे जनरल स्टोर थे उससे हम 3 लोग थे घर पे तब। मेरी मम्मा, छोटी बहन और मैं। मेरी छोटी बहन की पढ़ाई, मेरी पढ़ाई और मेरी मम्मा, इन सब से खर्चा तो चल जा रही थी घर की। मगर कुछ ऐसा हुआ तभी कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनके हस्बैंड का अचानक से एक्सीडेंटली डेथ हो गया। हाँ, और मैं तब जस्ट उस दिन मैंने ड्रॉप ली थी, मीन्स मैं जॉब से छुट्टी ली थी कि मुझे आज नहीं जाना है, मुझे गांव की तरफ जाना है, मीन्स गांव जाना है, ऐसा करके मैं मेरे बॉस को मैंने कॉल की थी। तो फिर बॉस बोले कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकता, आज नहीं मिल सकता। तो फिर उसके 2-3 घंटे फिर मैंने मेरे बॉस को जवाब दी, ठीक है मैं जॉब यहीं पर छोड़ती हूँ, मुझे नहीं आना है करके जॉब वहीं पर मैंने छोड़ दिया। हाँ, और उसी दिन उसके 3 घंटे बाद मुझे कॉल आता है कि जीजा नहीं रहे आप। हाँ, तो मैंने उसी दिन जॉब छोड़ दी। ठीक है, और हाँ सुनिए मेरी स्टोरी। उसी दिन मैंने जॉब छोड़ के फिर 3 घंटे बाद मुझे कॉल आया कि अब जीजा नहीं रहे करके। फिर जाके बहुत ज़्यादा ही तब की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर दीदी की कंडीशन प्लस उनके 2 बेबी है। अच्छा। बेटी और बेटा, और बहुत छोटे हैं वो। तो मुझे उनके तरफ देख के लगा कि यही कंडीशन मेरी भी थी। उनका उनका जो बेटे का जो उम्र था वही उम्र की मैं भी थी जब मेरे भी पिताजी का गुजर गए थे। तब वैसे कंडीशन में फिर मैंने सोची कि नहीं, हमारे साथ जो हुआ ये बच्चों के साथ अब कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर सोची कि नहीं, वो एक गांव से बिलोंग करते थे जहाँ पे कुछ अर्निंग सोर्स वगैरह या फिर कुछ भी हॉस्पिटल वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि यहाँ से बेटर हाँ हमारे पास लेना बेटर रहेगा, क्योंकि फिर उन्हें अच्छे से एजुकेशन भी दे सकते। तो फिर मुझे ना ये तुरंत डिसीज़न लेना पड़ा कि मैं क्या करूँ करके। तो फिर मैंने सोची कि नहीं, इन्हें मेरे पास ही रखना बेटर है करके, हमारे पास। तो फिर हम तुरंत ही उन्हें फिर हमारे यहाँ पूरे शिफ्ट कर लिए। फिर अभी उनकी पढ़ाई शुरू है। ऐसे करते करते मैं तब तक घर पर ही थी, बच्चों के साथ, दीदी के साथ सब कुछ चल रहा था। मगर हमेशा एक जैसा नहीं चलता है ना, मेरी जॉब भी नहीं थी तब, सब कुछ छूट गया था। चाहती थी कि 2 हाथ से आपकी ज़िंदगी में एक साथ हुए थे। इधर आपके जीजाजी गुजर गए और इधर आपकी जॉब भी गई।
आपकी जो मम्मा है जी उन्होंने आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया स्कूलिंग के लिए। जी। आप तो 6 सिस्टर्स थे, जी 6 सिस्टर्स थे। जी। तो ये सारी चीज़ें एक सिंगल मदर कैसे कर पाती थी? देखिए मेरी मम्मी में ना एक मीन्स मेरी मम्मी का कैसा है, शायद सभी मम्मी का होगा वो, हाँ, अच्छा। कि खुद नमक से खाना खाओ मगर बच्चे को खुशी रखो। तो मेरी मम्मी का भी कंडीशन यही है। हमें मम्मी भूखी रहकर हमें पढ़ाए, मतलब वो आंसू हमसे हमेशा हमेशा छुपाए। और आई थिंक अभी तो मैं ऐसा कंडीशन लाने नहीं देती हूँ कि ऐसा कुछ हो करके, लेकिन मैं ये सब अपने मम्मी से सब कुछ सीखती हूँ। हाँ। मतलब आपका जो इंस्पिरेशनल हीरो जो मेरी वो आपकी मम्मा है। यस, सो स्वीट। आपको ऐसा कौन सा पल था जहाँ आपको लगा कि अब आपको परिवार की जिम्मेदारी लेनी है? जैसे आपने अभी बताया था कि आपके जीजाजी गुजर गए और आपने डिसीजन ले लिया। ये मैं आपको बता दूं कि ये मुझे जब 8th स्टैंडर्ड में थी मैं, तभी से मुझे लगा कि ये घर अब मुझे ही संभालना है। हाँ। तो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों में हम देखने जाए तो सिर्फ पढ़ाई करनी है या फिर उनके फ्यूचर के सपने होते हैं। जी। आपने तो जिम्मेदारी उठा ली थी। जी। तो ये कैसा, मतलब वो उम्र में आपको ये सारी चीज़ें कैसे? जी देखिए उस उम्र में ना सभी के सपने होते हैं, वैसे मेरी भी थी सपने, और उसी के साथ सपने मीन्स मेरे 8th स्टैंडर्ड से मेरे दिमाग में चलता था कि मुझे बिजनेस करना है। तो बिजनेस तो मैं कर ही रही थी, छोटा हो कुछ भी हो बिजनेस कर रही थी, लेकिन मुझे हमेशा मैं मतलब एक सपना था कि बिजनेस वुमेन बनूं मैं। बिजनेस वुमेन बस मेरा सपना था और अभी भी है कि मुझे बिजनेस की तरफ ही जाना है। ऐसे करते करते फिर अभी यहाँ तक हूँ मैं, पान के स्टॉल। आपकी उम्र कितनी होगी मैम? मेरी अभी 23 है। 23 ईयर में भी आपने बहुत से बिजनेस कर चुके हैं। बहुत से बिजनेस तो बहुत से की हूँ। 8th क्लास में इन सारी चीज़ों में पढ़ने लग गई थी, जैसे कि आपने मसालों का भी बिजनेस किया, आपका स्टोर भी चलाने लगी थी। तो उन बीच आपके मन में कभी डर आया, या मतलब मैं तो ये कर रही हूँ तो इससे क्या होगा, तो ये ऐसा मन मतलब कभी घबराया है या फिर कभी किसी चीज़ का डर लगा है आपको? नहीं, बिजनेस को लेके मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमेशा सभी को रहता है ना कि बिजनेस कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, कुछ नीच हो जाती है। हाँ, तो ऐसा तो हर किसी के साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ था। जैसे कि मैंने बताई कि मेरी जब अच्छा मेरा रनिंग पे चल रहा था बिजनेस, जब 12th की एग्ज़ाम आई तब मुझे उसे ब्रेक डाउन करना पड़ा। फिर से मैंने जब सोची कि इसे शुरू करना चाहिए तब क्या था, लॉकडाउन। हाँ, ऐसा ही। और अभी भी शायद चलता ही है। हाँ, वो तो बिजनेस में चलेगा ही। जैसे ही आपके जीजा का निधन हो गया तो आप अपनी दीदी को और अपने दोनों बच्चों को लेके आए। पहले तो आप 3 थे, अभी तो 6 हो गए। जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, तो फिर ये मैनेज करने के लिए आपने क्या किया? जी, जैसे कि आपको बताइए कि सभी कुछ यहाँ पे, फिर दीदी बच्चे को मुझे लाना पड़ा। फिर मैं 6 महीने तक घर पर ही थी, ना जॉब करती थी ना कुछ। मैं 6 महीने? जी, उसके बाद यानी दीदी को लाने के बाद 6 महीने तक घर पर ही थी मैं। जॉब नहीं, जॉबलेस थी मैं, कुछ नहीं। मैं स्टोरी संभालती थी, घर चल नहीं रहा था। एक शॉप से 6 लोगों का पेट पालना बहुत बड़ी बात है, वो भी जनरल स्टोर, ठीक है। तो फिर मैंने सोची कि कुछ शुरू करते हैं करके सोची, और तब ऐसा था कि मेरे पास जो भी जमा पूंजी था वो मैंने खर्च कर डाली थी। वो जो 6 महीने थी उसमें खर्च हो गया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। नील। हाँ, और मैं फिर बिज़नेस के बारे में सोच रही थी कि कुछ किया जाए करके। सुबह शाम मेरे दिमाग में बस दौड़ता था कि क्या करूँ, मुझे बिज़नेस ही करना है। और बिज़नेस के लिए छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जो कि मेरे पास था नहीं। फिर मैंने कुछ मेरे जो दोस्त थे उनसे थोड़ी सी बोली मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे चाहिए करके। तो लोगों ने मुझे, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने दिए पैसे। फिर मैंने ऐसे करके 30,000 रुपये इकट्ठा की। हाँ, और उसमें थोड़ा सा और खुद के पैसे डालकर फिर मैंने एक सोची कि पानी पूरी का
ठेला बनाती हूँ। ठीक है, पानी पूरी कार्ट बनाई थी मैं। और तब कंडीशन ऐसे थी कि घर पे मैंने बिल्कुल नहीं बताई कि मैं एक पानी पूरी बेचने वाली हूँ और मैंने कार्ट बनाने दी हूँ। तो कैसा है, जो भी बिज़नेस अगर करती हूँ ना, मैं कभी घर पे बताती नहीं हूँ। मैं मसाले का था तब भी मैंने नहीं बताई थी घर पर। बिना घर बताए कैसे मैनेज हो जाता है? यस, मैं यही बताऊँगी आपको कि मैं जो भी कुछ, यानी मुझे लगता है कि ये सही डायरेक्शन है करके, हाँ, तो मैं हमेशा घर पर नहीं बताती हूँ। ऐसा रॉन्ग डायरेक्शन के लिए तो कोई पूछता ही नहीं है, वो ऐसे कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो क्या हुआ था कि जब मैं वो कार्ट घर पर लाई, यानी रात के करीबन 8 बज रहे थे, और उसका सिस्टम ऐसा था कि मेरे पास जो बाइक था उसके साथ अटैच करके लाना था। अच्छा। यस, यानी वो उसके साथ अटैच कर दियो तो कहीं पर भी आप ले जा सकते हो, ऐसा उसका सिस्टम था। तो मैंने उससे अटैच करके फिर रात के 8 बजे मैंने वो कार्ट घर पर लाई। घर वाले बिल्कुल शॉक हो गए। हाँ, उन लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये किसका है, रेंट से लाई हो, कुछ हो, ऐसे दिखने में वो नया था। तो बिल्कुल शौक, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, बहुत सारे सवाल। हाँ, पैसे कहाँ से आए, पूरे शौक हो गए। तो फिर मैंने बोली कि ये मैंने बनवाई हूँ, वो उधार ली हूँ करके नहीं बताया, नहीं बताई हूँ। फिर ऐसा करके फिर मैंने जो पानीपुरी का स्टॉल था मैंने वो शुरू की थी, और इसी के साथ वो चल रहा था। और वो पानीपुरी का स्टॉल ये रामाड़ा तालाब है चंद्रपुर में। हाँ, बस उसी के बाजू में था। चाट सेंटर लगते हैं जहाँ पर। जी। हाँ, तो फिर वो चलने लगा। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, और मैंने कुछ तब मेरे स्टॉल पे अलग बेच रही थी, चाट पापड़ी करके। हाँ, वो बहुत अच्छा चलने लगा था। पानीपुरी से ज़्यादा वो चलने लगा था। हाँ, और वो कम कॉस्ट की थी तो लोग ज़्यादा परचेस भी करते थे, और थोड़े टेस्ट वगैरह बहुत ही अच्छा था। आज भी अगर वो कस्टमर मिले ना मुझे तो बोलते हैं हाँ कि दीदी वो हमें वो खाना है। अच्छा। हाँ, नाम भी भूल गए मगर वो खाना है उन्हें। हाँ, ये बोलते हैं। तो ऐसा चलते रहा, मगर वहाँ पे उतना रन नहीं हो रहा था मेरा बिज़नेस कहीं ना कहीं पर। या फिर वहाँ पे ऐसा रोड था कि मुझे जो कार्ट है ना वो रोज़ उसे मूव करना पड़ता था, कि मीन्स वहाँ पे नहीं रख पाते थे हम। तो उसे हमेशा घर लेके जाना पड़ता था, या फिर वहाँ पे हमारे कुछ मीन्स एक अंकल आंटी थे, उनके घर पे वो छोड़ना पड़ता था। ऐसा करते करते फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कि घर से मटेरियल बना के लाओ सुबह से लेके शाम तक, फिर वहाँ पे जाके स्टैंड होना है, बहुत ज़्यादा थक रही थी। हाँ, लेकिन उतनी मेहनत तो कर रही थी मगर अर्निंग उतना हो नहीं रहा था। हाँ, और मजदूरी के जैसा बस करते जाओ। हाँ, फिर मैं वही सोच रही थी कि और एक घर वाले थे, ठीक है, उन्हें देखकर फिर मुझे लगता था कि ये बिजनेस से नहीं हो पाएगा, घर नहीं चल पाएगा। मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रही हो, 8 घंटे 12 घंटे उसके पीछे कर रही हो, मगर रोजी भी नहीं, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रहा है। यस, रोजी भी नहीं निकल रही है। ठीक है, वो हो गई एक बात। फिर उसके बाद मैं और मेरे एक गुरुजी थे। अच्छा। उन्होंने मेरे जो ये बिज़नेस है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे इन बिज़नेस में। तो मैंने जस्ट हम दोनों गुरुजी और मैं वही हमारे पानीपुरी के स्टॉल पे दोनों बैठे थे। तो एक दिन हम दोनों सोच ही रहे थे, मीन्स बैठे बैठे साइड में एक पान शॉप था। तो मैंने बोली कि गुरुजी बहुत दिन हो गया पान नहीं खाई, पान लाओ, हम पान खाते। तो वो क्या बोल रहे कि तुम लाओ, मैं नहीं जाऊंगा करके। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है पान खरीदना, आप जाओ। तो फिर उन्होंने कोई सवाल जवाब मुझसे नहीं किए, वो गए पान लाए, दोनों मिलके हम फिर पान खाए। तो फिर मैं मन ही मन सोच रही थी कि पान तो खाए हमने, ये पान का नहीं कर सकते क्या। मैं उनसे बस ऐसे चर्चा कर रही थी कि गुरुजी ये पान का बिज़नेस हम लोग नहीं कर सकते क्या, हम लोग मीन्स सिर्फ मैं इशारा कर रही थी खुद की तरफ।
तो बोले हाँ बिल्कुल कर सकती हो। बस वो थोड़ी सी मोटिवेशन वाली मुझे मिल गई है। हाँ मैं भी कर सकती हूँ, अपने को ट्रिगर कर देता है। वही था। फिर मैंने वहाँ से फिर वो भी बिज़नेस जब मैंने शुरू की हो उसकी भी कहानी सुनाती हूँ मैं कि घर वालों से कैसे छुप छुप के मैं ये सब करती हूँ। और प्लस फिर मैंने उसके नेक्स्ट डे में जाकर फिर मैंने एक टेबल ली हूँ, पूरे पान मटेरियल का सामान ली हूँ जो मुझे चंद्रपुर में ही अवेलेबल मिल गई थी इजीली। फिर मैं वो स्टॉल जस्ट मेरे पानीपुरी के साइड वाले स्टॉल में लगाई थी। अच्छा। हाँ तो वो एरिया में, हाँ वही एरिया में। तो वो एरिया में पान का ज़्यादा रिस्पांस था नहीं। हाँ तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो भी मम्मी को मैंने नहीं बताई थी कि मम्मी मैं पान बेच रही हूँ करके। मम्मा को नहीं पता था। मेरी जो कार्ट थी वो साइड में हम किसी के घर पे रखते थे, तो बस सामान भी शाम को वहीं पर रख के हम घर चले जाते थे। तो मम्मी की तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, मम्मी नहीं जानती थी। फिर 3 से 4 दिन बाद मैंने मम्मी को बताई कि मम्मी मैं पान बेच रही हूँ और ऐसे ऐसे बात है पानीपुरी के साथ। तो मम्मी ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। मम्मी बोले ठीक है करके, बस हमेशा मीन्स मैं एक स्टेप आगे रहती हूँ करके अभी साथ देना ही है बस मैं यही चाहती हूँ। उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छूटता है। नहीं मैं छोड़ती नहीं हूँ, मुझे करना ही है, बस मुझे करना ही है। और आई थिंक मेरे जो काम है उससे एक बार भी मम्मी को अफसोस नहीं हुआ। हाँ और रही बात कि अभी मैंने जस्ट पानीपुरी और मेरा पान भी चलने लगा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, मीन्स उतना बिजनेस होता नहीं था। तो मुझे लगा कि इसे ऑन रोड लेकर जाया जाए, लेकिन उतनी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं थी कि एकदम कोई क्राउड एरिया में जाके मैं खड़ी होकर पान बेचूं। तो बस एक दिन मैंने पानीपुरी का स्टॉल बंद रखी और तब रात के मीन्स शाम के 7 बज रहे थे। तो मैंने गुरुजी से बस बोली कि चलो गुरुजी आज ना हम प्लेस चेंज करते हैं, ऑन रोड लगाते हैं करके। तो गुरुजी बोले ठीक है, वो हमेशा साथ दिए मेरे। फिर मैं जब ये तभी से मेरे गिरनार चौक का शुरू होता है। तो मैंने मुझे सिर्फ 7 से 9 बजे तक मुझे सोचने में लगा कि मैं वहाँ पे खड़ी रहूँ कैसे बेचूँ करके। और उस दिन कि ऐसे थी कि मैं छोटी सी एक फ्रॉक पहनी थी, यानी एकदम छोटी लग रही थी मैं। छोटी सी फ्रॉक थी मेरी, और मेरे जो हेयर जो है वो भी मीन्स छोटे बच्चों के, हाँ छोटे बच्चों के था। हाँ और लोग बोल ही नहीं पाते थे कि मैं तब 21 ईयर्स की थी। तो लोग बोल ही नहीं पाते थे कि मैं 21 ईयर्स की हूँ। हाँ छोटी बच्ची, वो भी 8-9 स्टैंडर्ड के। तो वो मेरे पहले दिन थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। मैं बोली गुरुजी कि ये सब शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप रहो मेरे साथ। तो बोले ठीक है तुम लगाओ, मैं देख लूँगा करके। वो मेरा पान जो है दोनों मिलके हमने स्टॉल लगाए गिरनार चौक पे। फिर एक कस्टमर थी, फर्स्ट लेडी थी, वो मेरे पास आई और जैसे हर किसी के पास सवाल होते हैं ना, तो उनके पास भी सवाल था। उनके पास भी सवाल था और मेरे मन में हज़ारों सवाल खुल रहे थे। हज़ारों जो लड़कियों के सवाल है ना, सभी मेरे मन में आ रहा था। मुझे खुशी हो रही थी उस दिन, फर्स्ट डे था मेरा। वो लेडी ने तो अपना पूरे सवाल मुझ पे ऐसा बारिश की तरह पूरा बस छोड़ दिया। बहुत कुछ सीखी हूँ उनसे, आज भी वो लेडी मुझे याद है। वो अभी चंद्रपुर में नहीं रहती आई थिंक। हाँ तो क्या कहा था उन्होंने? जी उन्होंने कि बेटी आप चला रहे हो बिजनेस, मतलब वो हाँ उनके लिए ये शौक था। उन्होंने फर्स्ट पान लिए, फिर पान के टेस्ट उन्हें अच्छा लगा। तो बोले, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं पान के शॉप में जाके पान खरीदी। वहीं से मुझे वो पता है मेरे लिए एक मोटिवेशन कोड होती है ना, एक कोई भी अलमीरा का सीक्रेट कोड होती है जैसे, तो वो मेरे बिजनेस की कोड थी
कि एक लेडी, उन्होंने, फिर मैंने सोचने लगी कि जब मुझे पान खाना था तब भी मैंने ऐसे सोची थी, और आज भी मुझे वही सुनने को मिल रहा है। तो फिर वो सब हो जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था। और आज वो स्टॉल पे लेडी आती है पान खरीदने के लिए, अपने मिस्टर के लिए भी पान लेकर जाते हैं, बच्चे आते हैं, स्पेशल बच्चों के लिए भी पान बनते हैं, और मेरे पास मल्टी वैरायटी के अभी पान है और वैरायटी भी मिलती है। हाँ, वैरायटी भी मिलती है। जैसे कि एक चौक में लेडी खड़ी होकर किसी का वेट भी करती है, ऑटो का वेट करती है या फिर कुछ, तो उसे देखने वालों की जो होती है ना नजरें, जी ये तो मैं तो वहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो ये जो पहला दिन था, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? जी ये पहले दिन की बात नहीं, ये शायद मेरे साथ, हाँ, ये 2-3 महीने कंटिन्यू की बात है। और मुझे खुशी होती थी इस बात को लेके कि कैसा होता था, मेरी वहाँ पे चंद्रपुर में देखने लायक, यानी पहली बार थी ना कि एक लड़की पान बेच रही है करके, और मैं अपना छोटे बच्चों की तरह मैं जाती थी, सज धज के, छोटी बच्ची बिल्कुल, हाँ, मुझे दिखाना मैं छोटी हूँ, बस मैं पान बेच रही हूँ, बहुत छोटी, यानी लोग आकर ही बोल देते थे कि तुम स्कूल जाती हो, कौन से क्लास में हो, कौन से स्कूल में, बस ये की क्वेश्चन, और तुम में कौन सी ऐसे मजबूरी है जो तुम ये सब कर रही हो, हाँ, लोगों को जानना था। ये सब क्वेश्चन बस आके सभी मेरे पास, बस ऐसे ही सवाल। मैं खुश होती थी ऐसे कि चलो मुझे एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिली थी खुद को प्रेजेंट करने का, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो क्या होता था वहाँ पे कि शुरुआत के दिनों कोई भी मतलब कुछ नया था लोगों के लिए, कि आने जाने वाले को ना मैं एक टर्निंग पे बैठती हूँ, शायद आपको पता है, टर्निंग पे लगाती हूँ, हाँ, तो वो टर्निंग जैसे ही वो 2 व्हीलर वाले जो 4 व्हीलर वाले हैं ना, ऐसे जो उनकी 0 डिग्री से ना 180 डिग्री तक अपनी गर्दन घूम जाती थी हमेशा, है ना, वो कंटिन्यू मेरे साथ होते रहा 3-4 महीने तक, ठीक है। फिर इन सब से फिर मेरे मन में ख्याल आया कि ये सब तो नॉर्मल हो सकता है ना, ये सब काम ये लेडी करती है, इसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। हाँ, तो वो मुझे ना वो गर्दन घुमाने वाला वो ज़्यादा जचा नहीं, हाँ, कि ये नॉर्मल काम होना चाहिए एकदम। अगर कोई जेंट्स करता है ये काम, कैसे नॉर्मल लेते हैं हम लोग, उसी तरह ये भी नॉर्मल लेना चाहिए, ये भी नॉर्मल लेना चाहिए। हालांकि मैंने एक दिन इसको नॉर्मल नहीं समझी थी, मैंने खुद इनकार की थी, मगर मेरी जो अभी आगे की जो सोच है ना, मैं ये सब कामों को नॉर्मल करना चाहती हूँ। और मैं बता दूँ कि आपको कि मेरी जो रिक्शा है, रिक्शा की भी बातें आपसे कहूँगी। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ऐसा चलते रहा, फिर 1 साल हो गया कंप्लीट मेरे पान को। फिर मुझे ना वो जो सामान था मेरा, वो ले आने के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने फिर सोची, और मेरे जो जनरल स्टोर है और पान का जो सामान है एक साथ, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो मुझे लगा कि मुझे अभी एक गाड़ी की ज़रूरत है, और वो मैंने फिर, मेरे पास ऑप्शन थे तब कि मैं एक यानी ये सेकंड हैंड वाली कुछ व्हीकल्स वगैरह ले लूँ जिससे कर सकूँ, या फिर एक दिमाग में तब मतलब आ रहा था ये ई रिक्शा का बहुत ज़्यादा चल रहा था। हाँ, और मैं 1-2 लेडी को देखी भी हूँ चंद्रपुर में रिक्शा चलाती हुई है, और मुझे अच्छा भी लगता था उनसे, उनके काम को देख के ऐसे कोई मुझे कभी ना गिल्ट फील नहीं हुआ, क्यों करती है, क्या करती है, नहीं आया। तो मैं भी ना खुद को वहीं पर रखना चाहती थी, मुझे अच्छा लगता है हमेशा थोड़ा सा मीन्स हाँ, थोड़ा सा अलग हो, और अलग के साथ साथ मैं ये भी सोचती थी कि नॉर्मलाइज हो करके, बस सब कुछ। तो फिर मैंने सोची कि मुझे अभी एक व्हीकल की ज़रूरत है, तो मैंने फिर वो व्हीकल इंस्टॉलमेंट पे ली हूँ। फिर मुझे आने जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। और उसके बाद मैंने सोची कि, और मेरे पास समय थोड़ा बचता था मॉर्निंग में, तो मैंने फिर वो
इसमें शिफ्ट कर दिया कि पैसेंजर अगर अच्छा। हाँ वहाँ से भी कुछ अर्निंग आ जाएगी, ऐसा मैंने शुरू मल्टीपल चीजें हाँ, एक साथ होनी हाँ चाहिए। जी जी, मल्टीपल चीज़ें भी हो रही थी और ये सब करते करते फिर मेरे रिक्शा के साथ भी वो हुआ था। ये लड़की यहाँ पे लेडी गाड़ी चलाती थी चंद्रपुर में, औरत चलाती थी मगर लड़की नहीं चलाती लड़की थी। नहीं, लड़की तो आप ही Yes. पहले हो। हाँ, तो वो भी मेरे लिए थोड़ा सा मतलब एक बोलते हैं ना वो आश्चर्य की बात है कि ये भी नॉर्मल होनी चाहिए। वो जब रिक्शा चलाती थी तब बोलते थे, लोग बोलते थे कि देखो देखो गाड़ी रिक्शा चला रही है, रिक्शा चला रही है, ऑटो चला रही है। हाँ, ये इतनी ज़ोर से बात बोलते थे लोग कि डायरेक्ट मेरे कान तक आ ही जाते थे। फिर वो जो देखने वाली बातें जो पान के स्टॉल पे बताई थी, सेम एज इट इज़ रिक्शा के साथ भी होने लगा। हाँ, कि चलाते चलाते वो भी इतना ज़्यादा देखना वगैरह ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। कि हाँ, सभी के मन में ख्याल आता ही होगा जब ऐसा उनके साथ होता है। तो मुझे ना यही सब देखते हुए ये सभी कामों को सभी को ना नॉर्मलाइज करना है सब कुछ। तो आपने जैसे आप अभी कहा कि लोग देखते हैं जी, देखने के साथ कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो ताने करना है, कमेंट्स करना है, ये नेचुरल है, आजकल का नॉर्मल है। तो इन चीज़ों का आपने सामना कैसे किया? आपने कभी उनको रिएक्ट किया या फिर कैसे? मुझे ना ये दोनों कामों के लिए ना ताने तो नहीं मिले मगर पीठ में बहुत लोगों ने थपथपाया ज़रूर है कि शाबाश बेटी तुम कर सकती हो। और मैं आपको बता दूं कि जब पैसेंजर मैं लेकर जाती थी तब मेरे साथ कुछ ऐसा होता था कि बहुत सारे लेडी जो काम के लिए निकलते हैं 9 बजे, और ज़्यादातर मैं भी 8-9 बजे घर से निकलती थी मॉर्निंग में। तो उन लोगों की स्टोरी खुद बताते थे। हाँ, ये सब फिर मुझे जानने को मिला। अगर कोई जेंट्स बैठता था रिक्शा में, वो भी अपनी स्टोरी बताती थी। वो अपने बेटा के बारे में शेयर करती थी कि हाँ तुम लड़की हो के भी ये कर रही हो, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी जो भी हो, शेयर करती थी, खुद का बोझ हल्का करती थी। भले ही वो सफ़र थोड़ा समय के लिए होता होगा लेकिन इससे रोज एक नई स्टोरी सुनने को मिलती हाँ हर रोज़ हर किसी से, छोटी हो या बड़ी हो। ये सबसे मुझे यही है मेरी मोटिवेशन कि रिक्शा के पीछे जो भी सवारी थे वो मेरी मोटिवेशन है। प्लस मेरे जो पान के जो कस्टमर थे वो भी मेरे लिए मोटिवेशन है। हाँ, आपने नेगेटिव चीज़ों को भी खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। उसी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो। हाँ, कैसा होता है ना कि इंसान है, नॉर्मली थक जाता है जी। तो ऐसा कोई दिन आया कि जब आपने सोचा कि नहीं बस अभी रुकना है? देखिए, ऐसा ना मुझे हर रोज़ लगता है। और कब पता है? कब? जब सब कुछ काम ख़त्म हो जाते हैं ना, यानी रात के मेरी दिनचर्या भी बता दूँ आपको, मॉर्निंग से लेकर मॉर्निंग से लेकर कि मैं ये कब फील करती हूँ कि बस अब हो गया है, अब थक चुकी हूँ करके। तो ये अगर बोलो तो मेरी सुबह हो जाती है 7 बजे। 7 बजे से मैं बस शुरू हो जाती हूँ। फिर घर पे कुछ हेल्प करना या फिर मेरी जो स्टोर है वहाँ पे 2-3 घंटा मेरा देना मॉर्निंग में वहीं पे हो जाता है। फिर मेरा मार्केटिंग का रहता है। मार्केटिंग के पहले मैं थोड़ा सा सवारी वगैरह ले लेती हूँ। फिर एक ही टाइम में मैं मार्केट भी करके घर आ जाती हूँ। फिर थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है मेरा। फिर उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलना, हाँ टाइम स्पेंड भी हो जाता है। फिर उसके बाद मेरी जो पान का है उसके लिए करीबन मुझे 2 से 3 घंटा लगते हैं घर पे। हाँ, घर पर ही। तो फिर वो हो जाता है। फिर मुझे निकलना रहता है 7 बजे। 7 से फिर कभी 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, ऐसा टाइम हो जाता है। घर जाते जाते 1 बज जाते हैं। फिर इसके बाद जाकर मुझे लगता है कि अब थक चुकी हो करके, तब भी मुझे ऐसा लगता है। और इसी के बीच मेरी जो हॉबीज़ है, तब हॉबीज़ के साथ फिर से मेरी सुबह की नई कहानी मैं रात भर फ्रेश कर लेती हूँ उसे मेरे हॉबीज़ के साथ।
मुझे बहुत ज़्यादा मीन्स मुझे किताबों की बहुत ज़्यादा शौक़ है। हाँ, रात को मैं ज़्यादातर मीन्स अगर ऐसा लगे ना कि बॉडी को थकान भी, बॉडी को अगर थकान ना हो ना, तो मैं रात भी मेरे लिए निकाल सकती हूँ मेरे किताबों के साथ। ये मेरी हॉबीज़ है। हाँ, तो किस चीज़ की किताबें पढ़ना आपको ज़्यादा पसंद जी है? मुझे तो सबसे ज़्यादा नॉवेल्स हो गया, उपन्यास हो गया, ऐसे कुछ किताबें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसमें छोटी छोटी स्टोरी होते हैं ना, अच्छे लगते हैं वो सब जानने के लिए। अच्छा है। क्या कभी घर में जाकर अकेले में रोए हो आप, या कोई ऐसा दिन आया जब आपको बहुत हर्ट हुआ है? किसी के सामने तो हमें ओपन अप नहीं होना है, तो अकेले में जाकर कभी ये सब हुआ है? ये मेरे बिजनेस को लेके नहीं हुआ है, ये बस रिलेशन को लेके हुआ है। हाँ, रिश्तेदार हो गए, फैमिली हो गए, इन सब को लेके रोना धोना तो चलते ही रहता है ना। प्रोफेशनली नहीं हुआ है, पर्सनली चलता है। पर्सनली। हाँ, चलो अच्छा है। तो आपके लिए ऐसा कौन मोटिवेशनल है घर पे, परिवार में, या फिर और कोई जो आप उनको गुरु मानते हो और पल पल में वो आपके साथ होते हैं? जी देखिए, अगर ऐसा बोला जाए ना, तो मेरी मम्मी मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशनल है। जब से देख रही हूँ मम्मी को, बचपन से लेके अभी तक मेरी मम्मी कभी रुकती नहीं है। अगर बोलो भी ना कि यहाँ पे बैठो करके, नहीं होता है उनसे। वही देख रही हूँ मम्मी में, बस करते रहो, सीखते रहो। उनको भी ना, उनको देखी हूँ मैं कि किसी काम को लेके नहीं, कि वो पीछे नहीं हटे कि मैं कर सकती हूँ करके, ये जज्बात है। मेरे जो मीन्स एक जेंट्स वाला काम होता है ना घर पे, वो भी कर लेते हैं। मैं देखते रह जाती हूँ कि कैसे करते हैं करके, और वो सब ना उन्हीं की वजह से मैं भी कर पा रही हूँ। है आपके मम्मी का रिफ्लेक्शन आप में है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होता है ना कि एक वाक्य होता है कि जो हमें बार बार मोटिवेट करता है, तो आपके परिवार से या फिर किसी का ऐसा वाक्य है जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहता है? जी, मेरे एक गुरुजी का वाक्य है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वो बात को। और जब भी मैं दुखी हो जाती हूँ, या फिर मेरे जो काम काज को ही ले चलो, बिजनेस को, कि एक ही बात है कि खुद को इंसान समझो, कभी लड़की मत समझो। क्या बात है। हाँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा। और मैं ये ना, मेरी एक पर्सनल डायरी, उस पर भी लिख के रखी हो कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, सभी के लिए एक इंसान हूँ। अगर आज की नूपुर को हम अपनी बचपन की नूपुर को मिलवाते हैं, तो उसे वो क्या राय देना चाहेगी? ये सवाल ना बहुत ही अच्छा है। मैं बोलूँगी कि बचपन से ही, कि बचपन से शुरू हो जाओ, किसी न किसी कामों को लेकर। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में बिल्कुल जी जान लगा दो। उसके अलावा और हॉबीज़ के साथ चलना चाहते हो तो उस पर जी जान लगा दो। मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास एक ही पेड़ और उसमें रूट्स बहुत सारे थे। मैं जाना तो चाहती थी बस एक स्ट्रीम को लेके बस आगे तक, मगर मेरे पास ना रूट्स बहुत सारे हैं और मुझे जाना ही पड़ा। जी, हर किसी की मजबूरी नहीं होती है, आपकी थी, आपने वो तय किया। तो आप बचपन से ही कुछ ना कुछ चीज़ें करने के लिए या संदेश देना चाहते हो बस। तो ज़िंदगी ने आपको सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया है? देखो, मेरे लिए जो सबक है ना, लड़का लड़की में उलझना नहीं है कि मैं लड़का हूँ तो ये काम करूँगा, मैं लड़की हूँ तो ये काम करूँगी। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो डिफ्रेंशिएट किया गया है। बस लड़कियों के पास थोड़ा सा फिज़िकली ताकत कम होती है, बाकी कुछ भी नहीं। और आजकल तो अगर खुद को चाहो ना कि फ़िज़िकली भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो तो वो भी पॉसिबल है। बस यही मैं सीखी हूँ आज तक, और आप लोगों को भी बोलती हूँ कि लड़का लड़की के खेल में मत फंसो कि मेरे लिए ये काम ही बनाया गया है और ये बनाया गया है, क्राइटेरिया फिक्स नहीं। तो आजकल हम देखते हैं कि लड़कियां कभी कभार इन सारी चीज़ों का गैर फायदा भी उठाती है, जैसे कि मतलब आने पर वुमन फर्स्ट। जी, और मतलब आने पर
पीछे हट जाती मुझे है। तो बहुत आपको- बुरा लगता है, तब बहुत बुरा लगता है जब बोला जाता है ना लेडी फर्स्ट, लेडी Yes, फर्स्ट। हाँ लेडी फर्स्ट नहीं चाहिए। एक लाइन में अगर लड़का लड़की खड़ी है, ठीक है, तो मत आगे भेजो, लेडी लेडी करके मत आगे भेजो, खड़े रहने दो, पीछे पीछे चलो। मैं यही चाहती हूँ हर इसमें कि मतलब दोनों इक्वल में चले। हाँ, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। वो बचपन में ना वो लड़के, क्लास के लड़के बहुत बोलते थे लेडी फर्स्ट। वो मीन्स पता है ना, गवर्नमेंट स्कूल में लाइन से खाना देते थे। हाँ, तो वो लड़के ज़्यादा ही होशियार होते थे तब। हाँ, दोस्त है मेरी, दोस्त है बोल बोल के लेडी फर्स्ट, लेडी फर्स्ट। तब भी वही सुनती थी और आज भी वही सुनती हूँ कि लेडी फर्स्ट नहीं होना चाहिए। ये मुझे इक्वल चाहिए, बस इक्वल राइट चाहिए। ये आपका थॉट है जी। तो इस संघर्ष ने आपको अंदर से कितना बदला है? जैसे आप बार बार गिरते हो, बार बार उठते हो, तो ये संघर्ष भरी कहानी है, तो इसको आपको अंदर से कितना बदला, ये हमें जानना है। अंदर से मैं हर दिन तो अंदर से मैं मजबूत हो रही हूँ और एक लड़की के लिए। मैं और एक लड़की के लिए मजबूत होना चाहती हूँ कि किसे कोई भी लड़की हो वो समझे, वो खुद को समझे। मैं मेरे पास समय नहीं है मुझे समझाने के लिए, वो खुद को समझे। मैं ऐसा खुद को बनाना चाहती हूँ। रोल मॉडल आपको खुद को बनना है, जी, आपको समझाना नहीं है, आगे वाले को देख को आपके सीखना चाहिए। बस। ऐसी भी कुछ लड़कियां होती है जो परेशानियों से हार मानकर कुछ गलत डिसीजन ले लेती है, तो आपको इनको क्या राय देनी है? देखिए, हार मानकर मतलब हार क्या? कभी स्कूल में क्या कभी फेल नहीं हुए तुम लोग? कभी पेपर में कम मार्क नहीं है तब तो हार नहीं माने, तब तो बोले नहीं कि हमें स्कूल नहीं जाना है, हमें कुछ नहीं करना है। तो हार जीत तो चलती रहती ना। हार मतलब कुछ होता ही नहीं लाइफ में। मैं पता है इतने बार बार नीचे गिरने के बाद मैं कभी सोची ही नहीं कि मैं हारी हूँ करके। अगर आज मेरे जेब में, क्यों ऐसा कंडीशन मेरा भी था ना कि मेरे जेब में, मैं जॉब 2 साल तक करीबन जॉब करने के बाद भी, उसके पहले बिजनेस करने के बाद में मेरे जेब में 10 रुपये नहीं है, तो ये मैं खुद को हार मान लूँगी? नहीं। हार, देखिए, मैं अगर देखूँगी ना इस दुनिया में, हार नाम का कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। करो तो जीत, ना करो तो कुछ नहीं। हार मतलब कुछ भी ना करो तो कैसे कुछ हाथ लगेगा, है ना? एग्जैक्टली। हाँ, तो सभी लड़कियों को भी बोलूँगी कि ऐसा हार जीत के खेल में मत दौड़ो, बस खुद के लिए थोड़ा सा खड़े हो जाओ, फिर देखो जीत ही तुम्हारे सामने, फिर तुम्हारा ही रास्ता है, तुम्हें ही जाना है उस रास्ते से। अपने लाइफ का रॉकस्टार खुद को ही बस बनना है। बस। हाँ, आपके लिए स्वाभिमान और संघर्ष की क्या डेफिनेशन है? देखिए, मैं एक लड़की होके एक इंसान समझ के काम कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं लड़की होकर पान बेच रही हूँ, नहीं। मैं लड़की होकर एक इंसान समझकर मैं आज एक चौक में पान बेच रही हूँ, ये मेरा स्वाभिमान है। और संघर्ष, इसी के पीछे जो भी मेरी मेहनत है, ये मेरी संघर्ष है। जी बिल्कुल। हाल ही में हम लोगों ने आपको एक सेलिब्रिटी से मिलते हुए देखा है। जी, देखा है? हाँ। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? हमारी जो स्टार है चंद्रपुर की, वो स्टार को जाके मिल रही है, तो ये भी हमें जानना है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे चंद्रपुर के स्टार बोले हो आप हो। ओके, तो देखिए, उस दिन की स्टोरी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि करीबन जब मुझे ऐसा ऑफ़र आया है, 1 हफ्ते पहले मुझे एक मेल आया था, जो मैं मेल कभी देखती नहीं हूँ और जनरली कोई भी नहीं देखता है, तो मैंने एज इग्नोर करके उसे पीछे ही छोड़ दी। फिर मुझे उन्होंने बुलाए थे कि जो पंजाब की जो मैच चल रही थी, हाँ, वो मैच देखने के लिए, उनके साथ देखने के लिए मुझे बुलाया गया था। और बस मैच के 2 दिन पहले ही मुझे कॉल आया कि ऐसा आपको आना है, हम ऑफ़र कर रहे हैं आपको। और मैं बिल्कुल शॉक थी, मैं फ्रॉड समझ रही थी पहले तो। फिर मैं बाकी लोगों से भी जब शेयर की हुई ये बात की, तो उन्होंने भी मुझे बोले कि नहीं, ये फ्रॉड है,
इसमें मत फंसो करके। फिर उन्होंने ना साथ ही साथ क्या बोले कि अपना पूरे डिटेल्स भेज दो और फिर हम आपको टिकट वगैरह करा के फिर भेजते हैं करके। फिर उन्होंने फ़्लाइट टिकट किए, फिर होटल बुकिंग वगैरह किए, ये सब घर पे दिखाई। फिर उनसे मुलाकात हुई है मेरी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। वो मेरे बचपन की एक्ट्रेस थी, फेवरेट। हाँ, फेवरेट एक्ट्रेस बोलो। उनकी एक मूवी थी वो कोई मिल गया करके, जादू, बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था हर मुझे बच्चे की फेवरेट। हाँ, कितने बार भी देखो कि मन नहीं भरता, और शायद मैं आज भी देखती हूँ वो, बहुत अच्छी है। हाँ, और उसमें फिर उनसे मुलाकात हुई है मेरी, गले मिले हम लोगों ने। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं प्रीति जिंटा से मिलूँगी, तो मैं बहुत खुश थी। मैं उनके साथ IPL देख रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे। तो ये मौका आपको कैसे मिला? जी, ये मेरी जो अभी काम है ना, मीन्स जो ये सोशल, मैं खुद को दिखाना भी चाहती हूँ कि और भी लड़की है आगे बढ़े, हाँ, इंस्पायर हो मुझसे, मैं यही चाहती हूँ। तो ये सब कामों को देखते हुए उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। अच्छा। इसी के बीच ना एक बेटर इंडिया एक नेशनल चैनल है, जिन्होंने मेरी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई थी। अच्छा। हाँ, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। हाँ, और उसी से फिर बहुत से सेलिब्रिटी है, जैसे कि वो प्रीति जिंटा हो गया, फिर प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने भी मेरे वीडियो पर लाइक किए हैं। हाँ, तो इन्होंने फिर वो वीडियो देख के फिर मुझे ऑफ़र किया जी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इससे। मेरे कामों के लिए आज मुझे पहचाना जा रहा है, कामों की सराहना हो रही है। हाँ, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। जी जी। हालांकि एक सेलिब्रिटी को हम लोग यहाँ पर इनवाइट करते कोई प्रोग्राम के लिए, लेकिन यहाँ की एक लेडी जो है, गर्ल जो है, वो वहाँ पर सेलिब्रिटी को जाके मिल रही है, तो ये हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। सो नुपुर जी, आपकी बकेट लिस्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं? जी, अगर आप हॉबी की बात करो तो सबसे पहले मैं चुनूँगी कि मुझे बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता है आपको, मैं कविता भी लिखती हूँ छोटी मोटी। हाँ, कविता भी लिखती हूँ। किसी की, और कविता मेरी ऐसी होती है, किसी की लव लाइफ को लेकर कविता होती है, या फिर किसी की सैडनेस को लेकर, किसी के परिवार को लेके, या फिर मौसम को लेके, ऐसा कुछ मेरी कविता होती है। अगर कभी मौका मिले तो आपको ज़रूर मेरी वीडियो जो कविता है ना वो शेयर करूँगी मैं, जो मैंने खुद से बनाई थी। चलो, अच्छा है। तो आपके बकेट लिस्ट में और क्या क्या है? जी, मैं घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं अभी तक कहीं पे घूमी नहीं हूँ, मुझे जिम्मेदारी ने कभी कहीं जाने का मौका नहीं कभी दिया। नहीं, मुझे घूमना है। फिर एक बार ऐसा हो सके कि मैं स्विट्ज़रलैंड तक पहुँच जाऊँ, बस मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाने की इच्छा है। हमेशा सिर्फ मूवी में या फिर कभी फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में यहीं पर देखी हो, मैं फील करना चाहती हूँ वहाँ पे जाके। ये मेरी ख्वाहिश है, एक बार तो भी जाऊँ मैं वहाँ तक। नुपुर जी, आप जब कोई फंक्शन में जाते हो तो वहाँ पर लोगों का रिएक्शन कैसे होता है आपको देख के? हाल फिलहाल में आपकी पहचान बहुत बढ़ चुकी है, तो क्या रिएक्शन होता है? जी जी, ये तो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी कि अब ना मैं नुपुर नहीं रही हूँ, अभी मेरे काफ़ी सारे नाम हो चुके हैं। एग्जाम्पल? हाँ, जैसे कि बोलोगे रिक्शा वाली, पान वाली जी, फिर एक दुकान वाली मेरे हालांकि पहले थे, मगर अभी नहीं, अब रिक्शा वाली और पान वाली। और जब भी मैं किसी से ऐसे कहीं पे जाती हूँ अननोन लोगों के बीच में, तो बस लोग मुझे उसी से मतलब बोलते कि पान वाली, रिक्शा वाली। ऐसा मुझे कभी बुरा नहीं लगा इस बात की, क्योंकि जो मेरे डेली के जो रूट्स है ना आने जाने का, बस छोटे छोटे जो बच्चे रहते, पान वाली दीदी या रिक्शा वाली दीदी, ऐसा कुछ बुरा मानने वाली इसमें बात है ही नहीं। मुझे खुशी होती है हर बार से आपकी पहचान है। काम से मेरी पहचान हो रही है, और उन्हें भी बस मैं छोटी सी स्माइल दे देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, बार बार याद दिलाते वो, बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे इससे। और कोई फंक्शन में? जी, फंक्शन में तो
बहुत बार हुआ है। सेलिब्रिटी वाला फील कभी हुआ है? सेलिब्रिटी जी, कई सारे लोग सेल्फी निकालते हैं, वीडियोस निकालते हैं, अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। प्लस मेरे लिए उनके चेहरे पे खुशी आ रही है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आने वाली जो पीढ़ी है जी, जैसे आप तो अभी सिर्फ 23 ईयर्स के हो, लेकिन आपको देख के बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। स्पेशली लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगी आप? लड़कियों को यही बोलूँगी कि अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करो, ठीक है। छोटा करो, बड़ा करो, उस मैटर नहीं करता है, लेकिन खुद अपने पैरों पे थोड़ा सा खड़ा हो जाओ। फिर खुद के मर्जी से आपको जो लगे, देखो सही काम करने के लिए ना घर पे नहीं पूछा। अगर मेरा देखोगे ना तो मैंने सही काम के लिए कभी पूछी नहीं हूँ। तो तुम भी अपने लाइफ में ऐसा कुछ करो कि तुम जो पीछे वाले लोग हैं, तुम्हारे जो सराउंडिंग में है, वो तुमसे कुछ सीखे हमेशा। और हमेशा ना कमाओ, खुद के लिए थोड़ा सा कमाओ, ठीक है। किसी पे डिपेंड मत रहो, खुद के लिए स्टैंड हो, खुद का जीवन चुनो, खुद का रास्ता चुनो, आगे बढ़ो। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है आज के कंडीशन में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब कैसी कंडीशन आ जाएगी कोई नहीं जानता। जिस उम्र में बच्चे सपने देखते हैं, उस उम्र में अपनी नुपुर जो है सपनों को जीने लगी थी, जिम्मेदारियां उठाने लगी थी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे द सिटी आइकॉन, एक नए आइकॉनिक पर्सनालिटी के साथ। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।